24 नवंबर 1971 थैंक्स गिविंग की छुट्टियों का दिन। एयरपोर्ट पर भीड़ थी, लेकिन उसी भीड़ में एक आदमी ऐसा भी था जो इतिहास का सबसे रहस्यमय अपराध करने वाला था। उसने अपना नाम लिखा डैन कॉपर। सूट पहने हुए, काली टाई, शांत चेहरा और हाथ में एक ब्रीफकेस। उसने पोर्टलैंड से सेटल की फ़्लाइट का टिकट खरीदा, कैश में भुगतान किया, कोई भी सवाल नहीं पूछा गया। सीट नंबर 18C। फ़्लाइट उड़ान भर चुकी थी। कुछ देर बाद उसे एयर होस्टेस को एक पर्ची दी। पहले उसने सोचा कोई नंबर होगा, लेकिन उस पर लिखा था मेरे पास बम है। उसने ब्रीफकेस हल्का सा खोला। अंदर तार और लाल सिलेंडर जैसी चीजें दिखी, जो बिल्कुल शांत था। उसने कहा, मुझे $2 लाख चाहिए, 4 पैराशूट चाहिए। सेटल में उतरते ही सब तैयार होना चाहिए, नहीं तो विमान उड़ जाएगा। FBI को सूचना दी गई। एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। सेटल में विमान उतरा, पैसे दे दिए गए, पैराशूट भी दिए गए और सभी यात्रियों को छोड़ दिया गया। अब विमान में बचे थे पायलट, क्रू और वो आदमी। रात गहरी हो चुकी थी। उसने विमान को फिर उड़ने को कहा, मैक्सिको की दिशा में। 10,000 फीट की ऊंचाई, बाहर तेज बारिश, नीचे घना जंगल। फिर उसने पीछे की सीढ़ियां खोल दी। ठंडी हवा विमान में अंदर भर गई। क्रू के हाथ कांप रहे थे और फिर एक झटका महसूस हुआ। सीढ़ियां बंद हो गईं और वो आदमी अंधेरे आसमान में हमेशा के लिए गायब हो गया। अगली सुबह पूरा अमेरिका इस खबर से दहशत में था। FBI ने इतिहास का सबसे लंबा और महंगा जांच अभियान शुरू किया। नाम दिया गया नोरजाकी। हजारों एजेंट लगे, जंगलों की तलाशी ली गई, नदी किनारे छान मारे गए, लेकिन कोई लाश नहीं मिली, कोई पैराशूट नहीं मिला। सिर्फ सवाल मिले। क्या वो तूफानी रात में बच सकता था? क्या उसने पहले से जगह चुन रखी थी? और क्या कोई उसका इंतजार कर रहा था? साल बीतते गए। फिर 1980 में एक 8 साल के बच्चे को नदी किनारे कुछ सड़े हुए नोट मिले। नोट के नंबर ठीक वही थे जो फिरौती में दिए गए थे, लेकिन बाकी पैसे कभी नहीं मिले। ना उसका असली नाम पता चल सका, ना उसकी लाश मिली और ना कोई पक्का सबूत।
2016 में FBI ने केस आधिकारिक रूप से बंद कर दिया, लेकिन रहस्य आज भी जिंदा है। क्या वो बच गया? क्या उसने नई पहचान बना ली, या क्या वो उसी जंगल में कहीं दफन है? एक आदमी, एक छलांग और एक रहस्य जो आज भी इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा केस माना जाता है। 45 साल की जांच के बाद भी एक सवाल अब भी जिंदा है। वो आदमी आखिर था कौन? पहली थ्योरी कहती है वो एक प्रोफेशनल पैराट्रूपर था, क्योंकि 10,000 फीट की ऊंचाई से तेज बारिश में घने जंगल के ऊपर से कूदना कोई आम इंसान नहीं कर सकता। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं उसे विमान की तकनीकी जानकारी थी। उसे पता था कौन सी ऊंचाई सुरक्षित रहेगी। उसे पता था पीछे की सीढ़ियाँ कैसे खोली जाती हैं। क्या वो पूर्व सैनिक था? दूसरी थ्योरी कहती है वो जिंदा नहीं बचा। उस रात तूफान था, तेज हवाएं थीं, ठंड जमाने वाली थी। अगर उसका पैराशूट सही से नहीं खुला तो शायद वो उसी जंगल में कहीं गिर गया, लेकिन आज तक उसकी हड्डियां भी नहीं मिली। तीसरी और सबसे चौंकाने वाली थ्योरी बताती है क्या उसने जानबूझकर गलत पैराशूट चुना? उसे 4 पैराशूट दिए गए थे। उनमें से एक ट्रेनिंग डमी था जो असली नहीं था। क्या उसे पता था, या उसे गलती से गलत पैराशूट ले लिया? और अगर ऐसा हुआ तो फिर वह बचा कैसे? कुछ लोगों ने दावा किया उन्होंने सालों बाद उसे जिंदा देखा है। कुछ संदिग्ध लोग जिनके नाम सामने आए, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर वो मर गया तो बाकी पैसे कहाँ गए? और अगर वो जिंदा बच गया तो उसने कभी पैसे खर्च क्यों नहीं किए? आज भी इतिहास का ये केस लोगों की जिज्ञासा को जिंदा रखे हुए है। एक आदमी जिसने आसमान से छलांग लगाई और धरती पर कभी नहीं मिला, क्या वो इतिहास का सबसे चतुर आदमी था, या किस्मत का शिकार? सच शायद कहीं है, लेकिन अभी भी अंधेरे में छिपा हुआ है। दोस्तों, आज की यह रहस्यमयी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।